हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस के बारे में। यानी कि किसी भी मैट्रिसेस का जो है डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है और डिटर्मिनेंट निकालते समय आपको किन किन कंडीशन का ध्यान रखना है वो आपको बताने वाला हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपका बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट पर बेस कई तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मैं ये इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं आपको कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए दोस्त आपको जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज क्या क्या कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले बेटा मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि भाई सच में डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या होता है वो बताने वाला हूं। उसके बाद आपको बेटा डिटर्मिनेंट में निकाल के दिखाऊंगा 2x2 मैट्रिक्स का, यानी कि ओ मैट्रिक्स जिसका बेटा नंबर ऑफ रो कितनी होंगी उसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे 2। इसी प्रकार से बेटा क्या है, फिर मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाऊंगा। समझ में आया? फिर उसके बाद अपने लेक्चर को हम लोग एंड कर देंगे और फिर आगे की पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहां पर देखो कि आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका मतलब क्या है। द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू बोले तो बेटा एक पर्टिकुलर सिंगल सी वैल्यू किसकी डेट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज बेटा आपको क्या ध्यान रखनी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपका जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट हमेशा निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है बेटा आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आई? अगर इस तरीके की मैट्रिसेस आपके पास होगी तभी जाके आप क्या कर सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? यानी कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट कहलाती है। कैसी होती है, चलो इस चीज को एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक बात और बेटा, अगर मैं किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, लेट्स सपोज कि मानो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मुझे इस ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। दो डंडे के अंदर अगर बेटा मैं अपनी मैट्रिसेस को बंद कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर इसी प्रकार से अगर मैं बी को बेटा डंडों के बीच में बंद कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो बेटा चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालना है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है जब बेटा क्या हो, हमारे पास मैट्रिक्स का साइज क्या हो, 2x2 हो। 2x2 होने का मतलब क्या है बेटा, 2 रो और 2 कॉलम हो। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो जी हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट हो सकता है। अब कैसे निकालते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। डिटर्मिनेंट निकालते समय जब आपकी मैट्रिसेस का साइज क्या होगा बेटा, 2x2 होगा, तो बेटा आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो सिंपल, कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर से सुनो, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस, फिर बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, सीधा सीधा बेटा पहले ये देखो, आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन है बेटा, ये ऐसे आने वाले, ये स्टार्टिंग वाले, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले बेटा इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 की मल्टीप्लीकेशन -2 से कर ली, फिर लगाएंगे बीच में माइनस का साइन। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 + 4 कितना हुआ बेटा 13, बड़ी वैल्यू का आगे माइनस साइन है तो माइनस, यानी कि -13 हो जाएगा बेटा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3, फिर लगाया बीच में माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 × 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, यानी कि -6 है ना। 4 3 जा जाओ, 4 3 12, 2 3 6, 6 में से 12 गया 6 आएगा, बड़ी वैल्यू का के माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखो क्या करना है, पहले -2 की -6 से करो, -2 की -6 से करी, फिर बीच में लगाया माइनस का साइन, है ना बेटा। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, वो लिखा, लिखने के बाद बीच में लगाया माइनस का साइन। अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। भाई देख, दो साइन एक साथ आ रहे थे इसलिए मैंने क्या करा, माइनस का साइन लगाया, तो -3 मल्टीप्लाई -4, सीधा सीधा बेटा, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, माइनस, अभी देखते हैं उसे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12,
माइनस की जगह पे माइनस रहेगा ना, प्लस का 12 हो जाएगा ना ये, तो प्लस का 12 आया और ये माइनस का साइन, ऐसा माइनस का साइन आया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि बेटा दोनों को प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0, यानी कि बेटा जो आपका डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब आपकी मैट्रिसेस का साइज जो है बेटा कितना हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा, तब आप जो है अपने डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। जब आपकी मैट्रिसेस का साइज 3x3 हो जाए तो आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, उस बात को ध्यान से सुनो। क्या करते हैं, किसी भी एक रो को पकड़ते हैं, एक रो को पकड़ने के बाद फिर बेटा क्या है, अपनी आगे की प्रतिक्रिया को करते जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि कैसे करना है। शॉर्टकट क्या, वही कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा क्या करूंगा, अपनी फर्स्ट रो को पकड़ूंगा। क्या करूंगा, अपनी फर्स्ट रो को पकड़ूंगा। अब फर्स्ट रो को पकड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को पकड़ने के बाद क्या करूंगा, उसके अक्रॉस, उसके थ्रू बेटा क्या करूंगा, अपना एक्सपेंशन करूंगा। अब कैसे एक्सपेंशन करूंगा, चलो उस बात को देखो। मैंने किसको पकड़ा बेटा, अपनी फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट रो को पकड़ लिया। फर्स्ट रो को पकड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू एक्सपेंशन करूंगा। तो पहला एलिमेंट कौन है बेटा, मेरा 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। पहला एलिमेंट कौन है बेटा, मेरा 3, 3 को लिखा, लगाया डिटर्मिनेंट का साइन। पहला एलिमेंट कौन है बेटा, मेरा 3, 3 को लिखा। उसके बाद देखो 3 की पोजीशन देखूंगा मैं, क्या देखूंगा बेटा, मैं 3 की पोजीशन देखूंगा कि 3 जो है बेटा कहां कहां पर आ रहा है। 3 मेरा आ रहा है रो 1 और कॉलम 1 में। कहां पर आ रहा है बेटा, रो 1 और कॉलम 1 में, यानी कि 1 1, यानी कि बेटा रो 1 और कॉलम 1 को हटाने के बाद जो बचा बेटा उसको लिख दो, 2 1 2 1। समझ में आया बेटा कैसे, देखो फिर से देखो, 3 को लिखा, 3 को लिखने के बाद फिर आप देखोगे इसकी रो और कॉलम पोजीशन क्या है। जो भी इसकी रो और कॉलम पोजीशन होगी बेटा उसे क्या करोगे, हटा दोगे। हटाने के बाद जो बचा उसको यहां लिख दो। पहला एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, दूसरा आपको नेगेटिव लेना है। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव। याद रखोगे, वादा करो याद रखोगे। नहीं याद है, एक बार फिर सुनो। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर एक्सपेंशन किया, फिर तीसरा पॉजिटिव। ऐसे रखना बेटा अपना सीक्वेंस। अब देखो ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 ले लिया, है ना, अपोजिट साइन वाला लेंगे। अगर -3 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो बात अलग होती। ठीक है, आपको याद रखना है, पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर आपको अपना सेकंड एलिमेंट लेना है। फिर से बेटा सुनो, माइनस का साइन लगाना है, फिर आपको अपना सेकंड एलिमेंट लेना है, सेकंड वाले एलिमेंट को नेगेटिव लेना है। अब क्या करोगे, देखो ये कहां पर आ रहा है आपका, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो रो नंबर 1 और कॉलम 2 को हटाओ। रो 1 और कॉलम 2 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 2 1 1 1। देखो ना, रो 1 को हटाया और कॉलम 2 को हटाया। रो 1 और कॉलम 2 को हटाने के बाद क्या बचा, 2 1 1 1, 2 1 1 1। ओके हो गया। अब थर्ड एलिमेंट को लिखो। थर्ड एलिमेंट किस में आएगा बेटा, आपका प्लस में। थर्ड एलिमेंट किस में आएगा बेटा, आपका प्लस में। अब क्या करोगे, रो 1 का क्या पोजीशन है इसकी, रो 1 कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 3 को हटाओ। रो 1 को हटाया, कॉलम 3 को हटाया, क्या बचा, 2 2 1 2, 2 2 1 2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, कर लो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -3, 2 1 जा 2, -1 1 जा 1, +1, 2 2 जा 4, -2 1 जा 2। चलो बेटा अब इसे सॉल्व करो। 2 में से 2 गया 0, और 0 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से करोगे तो क्या मिलेगा, 0। देखो ना, ये आएगा आपका 0 × 3, -3 × 2 में से 1 गया 1, +1 × 4 में से 2 गया 2, ये तो बन गया 0 -3 + 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बच गया -3, 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा आपका 1। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको क्या करा बेटा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। पहले 2x2 मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन बताया, फिर 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकाल के दिखाया, उसके बाद 3x3 का डिटर्मिनेंट आपको डिटेल में समझाया कैसे निकालना है। पहले को पॉजिटिव लेना है, दूसरे के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से आपको चलते जाना है।
तो इसके बाद बेटा मैं क्या है इसके और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे क्या आपको और आइडिया लग सके कि किस किस तरीके के डिटर्मिनेंट से आपका सामना हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो जहां पर मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट आपको समझाऊंगा, वहां पे आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद फिर मैं आपको क्रैमर्स रूल समझाऊंगा। क्या क्रैमर्स रूल क्या है कि आप क्या कर सकते हो बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द क्रैमर्स रूल। याद करो, एक मेथड होता है बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करने का, कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं फिर उसे बी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेक्चर नंबर 11 मैट्रिसेस का, उसमें मैंने आपको सिखाया था। और एक तरीका होता है क्रैमर्स रूल, जहां पर क्या हम डिटर्मिनेंट का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर वो आपको सिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है और बहुत इजी आता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। सारे पीवाईक्यूज मैं आपको सॉल्व करवाता चला जाऊंगा। और सुनो, और तो और है बेटा, एक गुड न्यूज और है आपके लिए। अब जो है बेटा मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूंगा ना, वीडियो के साथ साथ ही आपको सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और क्या करना है, हमारे चैनल को बहुत प्यार से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जिससे क्या है मैं कोई भी वीडियो आपको अगर मैं अपलोड करता हूं तो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो और बेटा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपकी भी मदद होगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गुड्डा गुड़िया, कैसे हैं आप सब? फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप सबको बेटा क्या है मैट्रिसेस की पूरी सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं। डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर मैंने शुरू कर दिया था, डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, उसके बारे में बहुत डीप में बता दिया। आज क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट के बेस पर बेटा सीखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस चीज को सीखेंगे। कैसे से करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग आई विल टेल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स सपोज कि मानो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, कलर दूसरा लेते हैं। आपको पता है ट्रायंगल के पास कितने कोने हैं बेटा? ट्रायंगल के पास होंगे 3 कोने, एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा, एक कोना ये। ओके, ट्राइंगल के पहले बेटा कोने के कोऑर्डिनेट्स को मैंने माना x1, y1, दूसरे को माना x2, y2, और तीसरे को माना मैंने x3, y3। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सुनो, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले बेटा हाफ की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है? हाफ की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस प्रकार से 2 डंडे खड़े करने हैं। डंडे मत बोलना, डिटर्मिनेंट है ये, कुछ भी कतई कुछ भी करके आ जाओ। ठीक है, डंडे खड़े कर दिए। अब डंडे खड़े करने के बाद क्या करने हैं, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट लिखते जाने हैं। पहला क्या है, x1 y1, फिर x2 y2, फिर थर्ड रो में थर्ड वाला पॉइंट x3 y3। लेकिन सर डिटर्मिनेंट तो आपने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यहां तो 3 रो और 2 कॉलम है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला, लास्ट में लगा देना है 1 1 1, खत्म, बस इतना ही है। अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके स्क्वायर यूनिट में क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और हाँ, एरिया निकालते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर मान लो कि आपके डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब भी आपको क्या लेना है, उसे पॉजिटिव ही लेना है। क्यों? क्योंकि आप जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। और कभी भी किसी भी चीज का एरिया जो है बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगा कि कैसे बेटा में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले बेटा देखो, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए। वर्टिसेस बोले तो इसके कोने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बेटा, 2, -7, 1, 3, 10, 8। समझ में आया? आया समझ में? फिर से बेटा, अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो बेटा क्या करोगे, उसे पहले हाफ लिखोगे। हाफ लिखने के बाद आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को बेटा किस में अरेंज कर दोगे, इस 2 डंडे के बीच में। और 2 डंडे को क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। वेरी नाइस, चलो चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सब कर सकते हो, मुझको पता है, ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले पॉइंट को उठाओ, पहला वाला पॉइंट उठाया 2 -7 लिख दिया, हो गया। सेकंड वाले पॉइंट को उठाओ 1, 3, थर्ड वाले पॉइंट को उठाओ 10, 8, हो गया। इतना इतना होने के बाद बेटा लास्ट में आपको क्या लगा देना है, 1 1 1, खत्म। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। हाँ भाई, 1 मिनट आप रुको,
आपकी कहानी बाद में शुरू होगी। पहले बेटा यहाँ पर इनकी कहानी चालू होगी, पहले डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, किसी एक रो को पकड़ो, रो को पकड़ने के बाद उसके बेटा थ्रू क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में जाके देख लो, नहीं भी आता तो घबराओ मत, डिटेल में सिखाऊंगा। समझ गए? चलो यहां देखो, सबसे पहले बेटा मैंने पकड़ा इस रो 1 को। क्या पकड़ा बेटा, रो 1। जिसको पकड़ोगे बेटा उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। फिर से, जिसको पकड़ोगे उसी के एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने पकड़ा 2 को, 2 को पकड़ लिया। अब 2 को पकड़ने के बाद क्या करूंगा, इधर सुनो, 2 की पोजीशन क्या है, ये आ रहा है बेटा पहली रो और पहले कॉलम में। किसमें आ रहा है बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो, इस 2 की पोजीशन को देखो, ये आ रहा है बेटा पहली रो में और पहले कॉलम में। तो पहली रो और पहले कॉलम को हटाएंगे और देखेंगे क्या बच रहा है। ये देखो, ये मैंने पहली रो को गायब किया, पहली रो को गायब किया और पहले कॉलम को गायब किया। पहली रो और पहले कॉलम को गायब करके क्या बच रहा है, 3 1 8 1। क्या बच रहा है बेटा, 3 1 8 1। देखो ना क्या बच रहा है, 3 1 8 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहला एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, फिर सेकंड वाला नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट जो भी होगा बेटा उसके साथ क्या लेना है, आपको माइनस का साइन लेना है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या करोगे, सबसे पहले बेटा मैंने लिया माइनस का साइन, सबसे पहले क्या लिया, माइनस का साइन। अरे सेकंड वाला एलिमेंट तो पहले से ही माइनस है, -7। माइनस का साइन लगा के फिर तुमको सेकंड एलिमेंट लिखना है। समझ में आया, आया समझ में? चलो अब यहां देखो, अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे क्या बचेगा, 1 1 10 1, 1 1 10 1। देख ले भाई, देख ले यार, कंफर्म कर ले तू। देख फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा, देख क्या बच रहा है, देख तू खुद देख ले, 1 1 10 1 +1। अब बेटा देख थर्ड वाला एलिमेंट ले, थर्ड वाला एलिमेंट कैसा लेगा, पॉजिटिव लेगा। तो प्लस का साइन लगाया, खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। अब देख बेटा, तू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब कर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखना बेटा ये पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब कर, देख क्या बचा तेरा, 1 3 10 8। क्या बचा, 1 3 10 8, 1 3 10 8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब करने पर क्या बचा, 1 3 10 8। चल भाई हो गया इतना। अब बेटा बस कुछ नहीं, अब तुम्हारा सारा का सारा काम हो गया। देख बेटा 3 एकम 3, फिर बेटा पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल को करेंगे। -8 एकम 8, खत्म। आगे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 एकम, देख पहले डायगोनल एलिमेंट को कर, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को कर। 1 एकम 1, 10 एकम 10। शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। प्लस का 1, फिर देख बेटा माइनस का, देख 8 आएगा पहले, 1 8 8 माइनस 10 3 30। चल भाई हो गया तेरा सॉल्व। अब देख इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके बेटा आंसर लिख। यहां देख हाफ मल्टीप्लाई में, देख पहले 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेगा तो 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहां जा, 1 में से 10 गया बेटा, 1 में से 10 गया, क्या आएगा, क्या कितना आएगा, 9, माइनस का 9 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है। 7 नीम 63, माइनस का 63, यानी कि -63। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 8 माइनस करेगा कितना आएगा बेटा, 22। कितना आएगा, 22 है ना। देखना 30 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 22 आएगा, और बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम एज इट इज नंबर आ जाता है। तो यानी कि बेटा यहां पर आ जाएगा आपका -22। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यानी कि 63 में बेटा 10 प्लस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको -73 मिलेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो तुम माइनस का साइन लगा दोगे। फिर -22। अब बेटा इसको ऐड कर लो, क्यों ऐड क्यों करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 73 में बेटा 22 जोड़ो, 3 2 5, 7 2 9, यानी कि -95। यही आएगा ना, देख लो एक बार बेटा कंफर्म कर लो, फिर से देख लो। 3 में बेटा 2 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 5, फिर 2 में 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, 7 7 8 9, ठीक है, -95। अब बेटा देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि -95/2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, आपको यह बात पता है कि आपका जो एरिया है वह कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता, इसलिए बेटा क्या होगा, हम इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे।
कि किसी भी चीज का बेटा एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया बनेगा नहीं तो मतलब वो जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। नेगेटिव क्या होता है बेटा, आपका जीरो से भी छोटा होता है, समझे मेरी बात। तो इसलिए बेटा क्या है, कभी आपका एरिया जो है नेगेटिव नहीं होगा, एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेना है। पेपर में इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, इस बात को क्वेश्चन करते समय। मेरी बात एक सुन ले भाई, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। मैंने भाई बहुत पेपर एनालाइज करे हैं, चाहे देखना मेरी वीडियोस को, मैंने पीवाईक्यूज कितने पेपर सॉल्व करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और जाके पेपर खोल के देखना, तुम्हें देखो कितने कितने पेपरों में बेटा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पे क्वेश्चन मिलेगा। चिंता मत कर भाई, पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, लाइन टू लाइन पीवाईक्यूज कराऊंगा, चिंता मत कर। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो कि जब भी बेटा क्या है मैं कोई भी वीडियो डालूं तो तुरंत के तुरंत तुमको पता चल जाए कि भाई का वीडियो आ गया है, भाई का वीडियो देखना है, भाई की वीडियो देख के फुल तैयारी करनी है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई डाउट वाली बात नहीं रही होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पहले बेसिक समझा दिया, बेसिक समझाने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको आंसर भी निकाल के दिखा दिया। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चा पार्टी, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट सीरीज करा रहा हूँ BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स की, जहां मैं आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना विद डिटेल सिखा चुका हूं, और लेक्चर नंबर 2 में डिटर्मिनेंट को यूज करके कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं वो चीज सिखा चुका हूं। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें बेटा हम लोग क्या सीखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। ठीक है, पर प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए बेटा क्या है, एग्जाम में प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, 100% डेफिनेटली आता ही आता है। फिर उस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। आप चाहे बेटा 4 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको हमेशा पहला क्वेश्चन जो है बेटा प्रूव वाला मिलेगा ही। डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके प्रूव करने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैंने जो है बेटा कुछ पीवाईक्यूज उठाए भी हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। मैंने देखो बेटा 2022, 2023, 2024 तीनों के बेटा क्वेश्चन उठा रखे हैं। तीनों के क्वेश्चंस में आज मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, विद डिटेल। देखो एक एक करके मैं क्या आपको सारी प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। देखो पहले देखो बेटा ये 2 प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर बेटा देखो ये 2 प्रॉपर्टी समझाऊंगा। ये सब प्रॉपर्टीज समझाने के बाद, सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में समझाने के बाद फिर मैं आपको बेटा ये क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे क्या आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें क्वेश्चन करते समय कैसे अप्रोच लगानी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि भैया देखो भाई तुम तो टीचर हो, तुम तो टीचर हो भाई, तुम्हारा दिमाग तो हमसे ऊपर है, तो तुम्हारे दिमाग में तो आ जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। हम तो भोले भाले बच्चे हैं, अभी 12वीं पास करके BCA लिए हैं, हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। फिक्र मत करो, सारी अप्रोच मैं सिखाऊंगा कि सोचना कैसे है, पावर बिल्डिंग कैसे बनानी है, सोचते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे सोचना है, कब सोचना है, क्यों सोचना है। आई विल टेल एवरीथिंग। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहले समझते हैं बेटा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या कहती है, सुनो, द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब होता है नो चेंज, कोई भी बदलाव ना आना। अनअल्टर्ड का मतलब क्या बेटा, नो चेंज। इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड द कॉलम आर चेंज इनटू रो। अगर आपने क्या किया बेटा, अपने डिटर्मिनेंट के अंदर, फिर से सुनो, अपने डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपने रो को कॉलम बना दिया या कॉलम को रो बना दिया, तो बेटा इससे आपके डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि समझो, यहां समझो, यहां पे ध्यान से मैं छोटा सा लेके आपको समझाता हूं। आपके पास एक डिटर्मिनेंट ये है, पहले इसका निकालो, 2 1 जा 2 -9, कितना है बेटा आपका, -7। अब मैंने क्या करा, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, यानी कि कॉलम और रो को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। रो की जगह पे कॉलम को कर दिया, कॉलम की जगह पे रो को कर दिया। और मैट्रिसेस की भाषा में बेटा इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या किया, रो को कॉलम बनाया, रो को, ये देखो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनाया। अब निकाल डिटर्मिनेंट 2 -9, अभी कितना आया, -7। तो डिटर्मिनेंट जो है बेटा आपका अनअल्टर्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कब, जब आप बेटा क्या कर दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। अब देखो बेटा ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है,
इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, और आएगा बीच में, रो और कॉलम आर जीरो देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर मानो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम जीरो हो गया, फिर से सुनो, अगर मेरे डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक सिंगल रो या चॉइस है, या तो कॉलम, कोई भी कॉलम, कॉलम नंबर 1 2 3 कोई भी जीरो हो गया, तो जो मेरे डिटर्मिनेंट का आंसर है वो भी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। देखो 3x3 मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी, इसलिए बेटा मैं उससे मैं समझा नहीं रहा, लेकिन यहां देखो, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया। अब देखो यहां निकालो डिटर्मिनेंट, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी कि जैसी मेरी कोई भी एक रो, जैसे ही मेरी कोई एक रो जीरो हुई तो मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर भी किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। 0 2 जा 0, 0 0 1 जा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी कि देखो ध्यान से, जैसी देखो यहां पर ध्यान से देखो, जैसी मेरी ये फर्स्ट कॉलम मेरी जीरो हुई, मेरा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वह किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलो यहां देखो, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि रिपीटिशन प्रॉपर्टी। क्या कहती है? तो सुनो, इफ द एलिमेंट ऑफ अ रो आर प्रोपोर्शनल आइडेंटिकल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल मतलब होता है सेम। कैसा होना बेटा? सेम होना। टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। भैया नहीं समझ में आता डेफिनेशन से, थोड़ा इजी वे में समझाओ ना मास्टर। सुनो, अगर अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम हो गया, सेम होने का मतलब है उसके सारे एलिमेंट बेटा एक जैसे आ गए, तो आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो जीरो आएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, अगर आपके किसमें, अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई दो रो आपस में इक्वल हो गई, एक जैसी हो गई, या कोई एक कॉलम एक जैसा हो गया, तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो यही बेटा प्रॉपर्टी आपसे कहना चाहती है। जैसे इधर देख, दो रो देख बेटा एक जैसी हैं, दोनों की दोनों रो बेटा कैसी है? एक जैसी है। रो 1 भी एक जैसी है, रो 2 भी एक जैसी है। बेटा मैं 2x2 3x3 मैट्रिक्स इसलिए नहीं ले रहा बेटा, उसमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और टाइम ज्यादा खींचेगा। बस आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ कि हाँ आपको एक तरीके से विजुअलाइज हो जाए, एक फीलिंग आ जाए कि हाँ भैया सच में ऐसा हो रहा है। देख बेटा अब निकाल, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 में से 6 गया 0। क्या देखा बेटा? मैंने देखा, क्या देखा? मैंने देखा कि जैसी बेटा मेरी क्या हुई, दो रो आपस में सेम हुई, तो मेरे डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। चलो भाई ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अब देख बेटा स्विचिंग प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे? स्विचिंग प्रॉपर्टी, इफ इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, और आएगा बेटा बीच में, ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। साइन चेंज होने का मतलब क्या है तो समझो। अगर बेटा तूने क्या किया, अगर तूने किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का मतलब होता है कि रो 1 को रो 2 की पोजीशन पे भेज देना और रो 2 को रो 1 की पोजीशन पे भेज देना, यानी कि पोजीशन का बदलना। अगर आपने किसी एक रो या किसी दो रो या दो कॉलम की पोजीशन को बदला, तो आपके जो डिटर्मिनेंट का आंसर है बेटा वो उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे मान इधर देख, इधर देख, मेरे पास है बेटा ये एक मैट्रिक्स ये रही, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया कितना आएगा बेटा? माइनस का 5। अब ध्यान से देख, मेरे को थोड़ी सी खुजली मची यहाँ देखो, मुझे क्या हुई? थोड़ी सी खुजली मची और मैंने क्या करा? रो 1 की जगह पे रो 2 को कर दिया और रो 2 की जगह पे रो 1 को कर दिया। इसी को ही बोलते हैं बेटा इंटरचेंज करना। क्या करा? क्या करा? क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। रो 2 को रो 1 की जगह पे कर दिया और रो 1 को रो 2 की जगह पे कर दिया। अब निकाल इनका डिटर्मिनेंट, 3 3 9 माइनस 4 कितना है बेटा? प्लस का 5। देख बेटा इंटरचेंज करते बेटा क्या हुआ? मेरे डिटर्मिनेंट के आंसर का क्या बदल गया? साइन चेंज हो गया, बदल गया। क्या बदल गया बेटा? साइन बदल गया। तो इस बात का ध्यान रखियो कि अगर बेटा तुम प्रूफ वाले क्वेश्चन में कभी आपको ऐसी नीड पड़ी, कैसी नीड पड़ी? ऐसी नीड पड़ी कि मुझको क्या करना पड़ रहा है, मुझे दो रो
या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो बेटा ऐसा करते बेटा तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके डिटर्मिनेंट के आंसर के आगे बेटा साइन बदलना पड़ेगा। माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, देन द डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट। क्या होगा अगर मान लो बेटा क्या किया आपने, किसी एक रो या एक कॉलम को अपने डिटर्मिनेंट की, फिर से सुनो, अपने डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को बेटा कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो बेटा क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा था पहले मल्टीप्लाई करने से पहले, उसमें भी बेटा वही कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज मानो इधर देखो, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट था ये, जो कि मुझको आंसर दे रहा था, लेट्स सपोज मान लो 3 आंसर दे रहा था। कितना आंसर दे रहा था? 3 आंसर दे रहा था। जैसे ही मैंने क्या करा, इसकी फर्स्ट रो में बेटा क्या मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो इसके डिटर्मिनेंट के आंसर में भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, इसके किसी कॉलम में, मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम में बेटा 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी क्या होगा बेटा, इसके डिटर्मिनेंट के आंसर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है, जितना भी कांस्टेंट नंबर आप बेटा इसकी किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके आंसर जो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर होगा उसमें भी बेटा क्या होगा, वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? मानो, लेट सपोज मानो कि आपका जो एक डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बेटा एलिमेंट कुछ इस प्रकार से ऐड होके लिखे हुए हैं, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। क्या होगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकता हूं। पहले a1 के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, बाकी सबको एज इट इज लिखा, फिर b1 को एज इट इज लिख के बाकी सब एलिमेंट को एज इट इज लिख दिया। कुछ इस प्रकार से ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी बेटा ध्यान से समझना। क्लियर? अब यहां देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस क्या कहती है? सिंपल बेटा, सिंपल सिंपल सी बात कहती है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, बुक में पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, उसको ध्यान में रखना, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे, माँ कसम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सुनो, अगर आप रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, तो डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात यही कहता है। याद कर भाई, जब मैंने तुमको क्या सिखाया था, मैंने तुमको रो एंड कॉलम ऑपरेशन सिखाया था, रो ऑपरेशन सिखाया था। रो ऑपरेशन में हम क्या करते थे, किसी एक मैट्रिक्स, किसी भी एक रो में क्या करते थे, किसी अदर रो से ऐड कर देते थे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे तो बेटा वही चीज हो रही है, किसी अदर रो के एलिमेंट से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया किसको बेटा, फर्स्ट कॉलम को। तो ऐसा करने पर जो है आपका डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिमेन्स अनअल्टर्ड का मतलब क्या है, कोई भी चेंज नहीं आना। तो अगर आपने बेटा क्या है, किसी भी केस में अगर आपने रो एंड कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने से आपके डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर है? और तो और बेटा ये जो रो एंड कॉलम ऑपरेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन, 90 से 95% क्वेश्चन आपकी बुक के हो, आपके एग्जाम के हो, वो बेटा किन से सॉल्व होंगे, रो एंड कॉलम ऑपरेशन से ही सॉल्व होंगे और प्रूव भी होंगे। क्लियर है? तो इसलिए बेटा आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कोई चेंज नहीं आएगा डिटर्मिनेंट में। कुछ भी चेंज करो, कुछ भी तिगड़मबाजी करो, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, अनअल्टर मतलब चेंज ना आना। चलो भाई अब देखते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो सुनो, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स above or below the main diagonal element consist of zeros, then the determinant is equal to the product of the diagonals। यानी कि क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले ये बताओ।
डायगोनल एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जो उस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर आपकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। कॉलम पोजीशन और रो पोजीशन जहां पर सेम होती है, नंबर नहीं, कॉलम पोजीशन और रो पोजीशन आपकी सेम होती है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये कहां पर है, A11, ये बेटा A22 यानी कि सेकंड कॉलम सेकंड रो, और ये एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स है ना आपके, ये जो एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट आपके कहलाएंगे बेटा डायगोनल एलिमेंट, जो कि बेटा क्या है, सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम पे प्रेजेंट है। ऐसे ऐसे एक तिखा सा डंडा मार दो ऐसे करके, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स या ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हैं, तो जो इनके डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो सिंपल किसके बराबर होगा, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कैसे, इधर देखो, पहला डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। सेकंड वाला डायगोनल एलिमेंट कौन है, ये, इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो। थर्ड वाला डायगोनल एलिमेंट ये, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो छोड़ो। अगर ऐसा होगा तो बेटा क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो किसके बराबर होगा, इनके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के। सिंपल बेटा, यहां पर भी देखो, अब वाला देखेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल, इस वाले डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कुछ नहीं है, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर आ रहा है बेटा ये एलिमेंट जीरो है, चलेगा, ओके। इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट ये और ये जीरो है। अगर ऐसा भी है तब भी बेटा किसके बराबर होगा, मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर इनके डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुनो। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो है तो बेटा क्या होगा, तो बेटा आपके डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, उनके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। सिंपल सी आधी बात यही है। समझ में आया? आई होप आपको बेटा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने जैसा कि आपको बताया क्या बेटा, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बेटा आपके किस पे सॉल्व होंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे सॉल्व होंगे। 90 से 95% क्वेश्चन आपके बेटा किस पे सॉल्व होंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अच्छे से नहीं आता तो जाकर देखो भाई, मैंने पूरे 30 मिनट, पूरा आधा घंटा लगा के मैंने बेटा आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिखाया एकदम डिटेल में, क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन कराते समय बेटा क्या क्या स्टेप का ध्यान देना है, एक एक स्टेप मैंने बहुत बारीकी से आपको सिखाया। मैं माँ कसम भाई, बहुत मेहनत लगी है उस वीडियो में, कसम से कह रहा हूं भाई, एक बार जाके देख लो। देखो, सब क्लियरिटी ना हो जाए तो मुझको बोलना। पूरा यूट्यूब एक तरफ, भाई आपका एक तरफ, पूरे यूट्यूब पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लेना और एक मेरा वीडियो देख लेना, तुमको पूरा का पूरा चेंज दिख जाएगा। एक बारी में ना समझ आए तो मुझे बोलना। ओके, चलो देखते हैं फिर अपने क्वेश्चन को। चलो दोस्तों, अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस पूरे डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल दिखाना है, b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी के इक्वल दिखाना है। मैंने आपको बताया था बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना आपके पता कैसे सॉल्व होंगे, कैसे सॉल्व होंगे आपके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व होंगे। 90 से 95% क्वेश्चन, तो आपको जो है बेटा वो अच्छे से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, सबसे पहले बेटा सुनो, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना कैसे है, लगाना कौन सा है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मुझको चाहिए क्या। क्या देखना है बेटा, मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए सबसे पहले बेटा b माइनस ए। क्या चाहिए बेटा, b माइनस ए। क्या चाहिए, b माइनस ए, यानी कि b और a का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि बेटा क्या हो, मेरा b और a जो है माइनस में आ जाए। ऐसा मैं क्या करूं जिससे बेटा क्या हो, मेरा b और a जो है माइनस में आ जाए। तो मैं बहुत ध्यान से देखूंगा, अगर मैं 1 से 1 को माइनस करूंगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। b को a से, यानी कि रो 2 को रो 1 से माइनस करूं, रो 2 को रो 1 से माइनस करूं तो मुझको क्या मिलेगा, b माइनस ए, b माइनस ए, रो 2 को रो 1 से माइनस करने पर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाद में बेटा स्क्वायर लगा के उसकी प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? तो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे b माइनस ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 को रो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से c माइनस ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 3 को
रो 3 को रो 1 से माइनस करना पड़ेगा। सी माइनस बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी माइनस बी लाने के लिए रो 3 को किससे माइनस करना पड़ेगा बेटा? रो 3 को माइनस करना पड़ेगा मुझको रो 2 से। समझ गया बेटा? समझ में आ गई बात? तो बस आपको यही करना है। तो चलो पहला ऑपरेशन आप अपना लगाएंगे। पहला ऑपरेशन लगाएंगे बेटा क्या? पहले ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे? सुनो, पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। मैट्रिक्स बेटा अलग चीज होती है, डिटर्मिनेंट अलग होता है। मैट्राइसिस जो है बेटा ऐसे करके, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, और डिटर्मिनेंट जो होता है आपके ऐसे खड़े डंडे के अंदर होता है। खड़े डंडे के अंदर अगर कोई चीज है तो वो डिटर्मिनेंट है, ऐसे बंद डब्बे के अंदर कोई चीज है तो मतलब वो क्या है? मैट्राइसिस है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अब यहां पहले मैं बी माइनस ए लाऊंगा। अब बी माइनस ए लाने के लिए मैं क्या करूंगा? अपनी रो 2 अपनी रो 2 को बेटा क्या करूंगा? रो 1 से माइनस कर दूंगा, है ना बेटा? ये मेरी क्या है? ये मेरी रो 2 है। रो 2 को रो 1 में से माइनस करूंगा, तो रो 2 को पहले लिख रहा हूं, तो रो 2 माइनस रो 1, ये ऑपरेशन लगाऊंगा, है ना बेटा? रो 2 को रो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए बेटा रो 2 को पहले लिखूंगा, और रो 2 को पहले लिखूंगा तो ऑपरेशन भी किस में परफॉर्म करूंगा? रो 2 में करूंगा। चलो करते हैं सॉल्व। भाई देखो, रो 1 में तो किसी भी तरह की का ऑपरेशन नहीं हुआ, तो वो तो रहेगा एज इट इज। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, जिससे आपको ना थोड़ा क्लियरिटी से दिखता रहे। 1 ए स्क्वायर, और रो 3 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें बेटा किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सारा का सारा चेंज जो है बेटा किसमें आएगा? आपकी रो 2 में आएगा। 1 में से 1 गया 0, है ना बेटा? रो 2 को रो 1 से माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0, बी को ए से माइनस करेंगे, बी माइनस ए, और फिर क्या बचेगा? ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दो, आप लोगों ने छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? इधर देखो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर दो नंबर का स्क्वायर जो है आपस में माइनस हो रहा हो तो वो किसके बराबर होता है? एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का, वो इसके बराबर होता है। समझ लो बेटा अच्छे से क्वेश्चंस को, इसके ऊपर बेटा एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन ही आपको डिटर्मिनेंट पे मिलता है, लिखवा के 100% गारंटी से बोल सकता हूं बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्रूफ ऑफ डिटर्मिनेंट वाला। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ लो, सारी थ्योरी समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। तो यानी कि मैं अपने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सिंपली मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं तो सुनो। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं सिंपली लिख सकता हूं बी माइनस ए बी प्लस ए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई? है ना बेटा? माइनस करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? बी माइनस ए बी प्लस ए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर तो जीरो है, जीरो का मतलब क्या बेटा? कुछ नहीं। अब देखो एक चीज और सुनो, आपका जब आप मैट्राइसिस में से कोई एलिमेंट कॉमन निकालते हो, बाहर निकालते हो कॉमन, तो बेटा क्या आप हर एलिमेंट से निकालते हो। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट में से किसी चीज को कॉमन बाहर निकालते हो ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप क्या कर सकते हो? अपने एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हो। फिर से सुनो, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप जो है बेटा क्या कर सकते हो? किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक सिंगल कॉलम से अपने एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल सकते हो। तो मैं ध्यान से देखूंगा कि मेरे रो 2 में बेटा कौन कॉमन है। जीरो का मतलब क्या? कुछ नहीं, वजूद खत्म। आपका बी माइनस ए बेटा क्या है? कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा? इस बी माइनस ए को कॉमन बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, किसमें से बेटा? अपनी रो 2 में से। तो रो 2 में से बेटा मैं क्या कॉमन ले लूंगा? बी माइनस ए को कॉमन ले लूंगा। बचा 1 ए स्क्वायर 0, बी माइनस ए कॉमन किया तो बेटा क्या बचेगा? 1, और यहां बचेगा बी प्लस ए। समझ आ गया ना? देखो भाई, बी माइनस ए कॉमन चला गया, और जब भी बेटा कोई एलिमेंट कॉमन चला जाता है और कुछ नहीं बचता तो उसकी जगह पे क्या बचता है? 1 बचता है। क्यों बचता है 1 बेटा? इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1 होता है। इसलिए बेटा जैसे ये एलिमेंट कॉमन जाएगा उसकी जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 सी सी स्क्वायर। अब यहां देखो, अब बेटा देखो, बी माइनस ए तो आ गया, अब मुझको क्या लाना है? सी माइनस ए लाना है। क्या लाना है बेटा? सी माइनस ए लाना है। तो सी माइनस ए लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी रो 3 को रो 1 से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके बेटा क्या आएगा आपका? सी माइनस ए, 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलो बेटा अब मैं क्या करूंगा? अपने रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा।
रो 3 में क्या लगाऊंगा, एक ऑपरेशन लगाऊंगा। रो 3 में क्या ऑपरेशन लगाया कि मेरा जो रो 3 है मैंने उसको माइनस कर दिया रो 1 से। रो 3 को बेटा किससे माइनस करा, रो 1 से माइनस किया। चलो करते हैं। भाई देखो रो 1 में कोई चेंज नहीं, ऑपरेशन जब भाई रो 3 में लग रहा है तो सारा का सारा चेंज भी किस में आएगा बेटा, सारा का सारा चेंज भी रो 3 में आएगा। अब देखो रो 3 को रो 1 से माइनस करो, पहले एलिमेंट को पहले से माइनस करो, तो 1 में से 1 गया 0, सी में से ए गया, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस करके बेटा क्या आएगा, जब सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी प्लस ए सी माइनस ए। किसके बराबर होता है, सी प्लस ए और सी माइनस ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए सी माइनस ए, यानी कि बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना माइनस करके, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए सी माइनस ए, जो कि मैंने यहां पर ये लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो बेटा ये तो जीरो बन गया, ये तो जीरो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अब देखो मैं रो 3 में से क्या कर सकता हूं, अपने सी माइनस ए को कॉमन ले सकता हूं। रो 3 में से अपने सी माइनस ए को कॉमन ले सकता हूं, जी बिल्कुल ले सकता हूं, है ना बेटा। अभी तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट में क्या है, हम किसी भी एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम से क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो बी माइनस ए और यहां से ले लिया बेटा सी माइनस ए कॉमन, ब्रैकेट लगा के सी माइनस ए कॉमन। अब क्या बचा अंदर, अब अंदर बचेगा आपका 1a स्क्वायर 0 1 बी प्लस ए 0, यहां तो बचेगा 1 और सी प्लस ए, ये बचेगा आपका। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो इस वाले कॉलम के दो एलिमेंट जीरो है, इस वाले कॉलम के बेटा क्या है, दो एलिमेंट जीरो है। और जब भी बेटा किसी भी रो या किसी एक कॉलम के बेटा क्या हो, दोनों दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो बेटा क्या आप सिंगल बेटा इस एलिमेंट के थ्रू बेटा क्या कर सकते हो, अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आप बेटा क्या करेंगे, इसी 1 के थ्रू बेटा क्या करेंगे, अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, अरे नहीं समझ में आया तो चल बेटा मैं करके दिखा देता हूँ, देख। अब चल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा बेटा 1 1, पहला एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे ना, हटा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा, 1 बी प्लस ए 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए। सेकंड एलिमेंट नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, 0 बी प्लस ए 0 बी प्लस ए 0 सी प्लस ए। थर्ड वाला पॉजिटिव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आ रहा है ना, 0 1 0 1। देख बेटा जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेगा तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेगा तो क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेगा तब भी क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि बेटा ये भी जीरो, ये पूरा जीरो है ना बेटा। 0 बी प्लस ए 0 माइनस 0 सी प्लस ए 0, जीरो को ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, जीरो। इसी प्रकार से यहाँ भी 0 1 जा 0 माइनस 0 1 जा 0, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। खत्म, यानी कि ये पूरा का पूरा जीरो बन गया। बस बेटा हमें क्या करना है, इस 1 के थ्रू एक्सपेंड करना है, जो कि मैं आपको बता रहा था। सी प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बी प्लस ए। बेटा माइनस का साइन दोनों के साथ क्यों लगेगा, क्योंकि बेटा क्या है, पूरा का पूरा बी प्लस ए जो है बेटा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, माइनस के साथ बेटा क्या आएगा, पूरे के साथ बेटा क्या आएगा, आपका माइनस का साइन आएगा। बी के साथ भी आएगा और ए के साथ भी आएगा। तो सी प्लस ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का ए प्लस का ए गया, क्या बचा बेटा, सी माइनस बी। यानी कि इसके डिटर्मिनेंट के सॉल्व करके बेटा मुझको क्या आंसर मिला, सी माइनस बी। तो यानी कि बी माइनस ए सी माइनस ए, और इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके मुझको क्या मिला, सी माइनस बी। क्या मिला बेटा, क्या मिला, सी माइनस बी, जो कि मुझे क्या करना था, इसी के बराबर तो लाना था, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। हेंस प्रूफ। इसी तरीके से बेटा क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन को करना था। चलो अब देखते हैं बेटा अपने एक और क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी बेटा आपको बेटा वही अप्रोच लगानी है कि मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए ए और बी और सी बेटा साथ में मल्टीप्लीकेशन में। फिर से सुनो, मुझको ए बी सी आपस में क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ए बी और सी को क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं ये बात देख सकता हूं कि बेटा देखो मेरी रो 1 में, ध्यान से देखो, मेरी इस रो 1 में, ध्यान से देखो, इस रो 1 में अगर आप ध्यान देखो तो बेटा यहां पर ए मेरा कॉमन है, रो 2 में मेरा बी कॉमन है और रो 3 में मेरा सी कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल लूंगा बेटा, किसमें से, अपनी रो 1 में से ए को, रो 2 में से बी को और रो 3 में से सी को कॉमन बाहर निकाल लूंगा। तो देखो रो 1 में से जब ए बाहर आएगा, रो 1 में से जब ए बाहर आएगा, रो 1 में से जब मैंने ए को बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए, है ना, ए के जा चुका है, ए के जा चुका है, क्या बचेगा, बी, यहां बचेगा सी। अब यहां से बेटा क्या निकालूंगा, यहां से मुझको बेटा क्या दिख रहा है कॉमन, इस रो में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट में बेटा क्या होता है आपका, हर एक रो या हर एक कॉलम से आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली रो में से अपने किसको कॉमन निकालूंगा, बी को, किसको कॉमन निकाला, बी को। तो जैसे यहां से बी को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, ए, यहाँ बचेगा माइनस बी, है ना, बी का स्क्वायर था, एक बी जा चुका तो एक बी बचेगा विद माइनस साइन, और यहाँ बचेगा सी। क्लियर हो गया ना भाई, बी कॉमन गया तो सी बचा। अब इस रो में देखोगे, इधर देखोगे ध्यान से, तो बेटा आपका क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तो जैसे आप यहाँ बेटा सी को कॉमन लोगे, जैसे आप सी को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा माइनस सी। क्या बचेगा बेटा, माइनस सी बचेगा, है ना बेटा, एक सी चला गया, माइनस का साइन, एक सी बचेगा। अब मेरी बात को फिर से देखो ध्यान से। अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि आपके कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 1 में देखो आपका ए कॉमन है, कॉलम बी में आपका देखो, कॉलम 2 में बेटा आपका बी कॉमन है और कॉलम 3 में आपका सी कॉमन है। तो आप क्या करोगे बेसिकली, अब बेटा कॉलम से को बाहर निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा, कॉलम से एलिमेंट को बाहर निकालोगे। तो फर्स्ट कॉलम में से फिर से बेटा मैं क्या करूंगा, अपने ए को कॉमन ले लूंगा, तो एक और ए बाहर आ जाएगा, और जब एक और ए बाहर आएगा तो बेटा वो बाहर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अरे भाई देख, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, फोकस कर, फोकस मेरे कैमरे का खो गया, एक मिनट रुकना भाई, इसने बीच में से बदतमीजी के साथ करी होगी यार, फिर से थोड़ी थोड़ी बदतमीजी कर देता है मेरा कैमरा, कभी कभी से कुछ हो जाता है मुझे देखकर। देख बेटा फिर से देखियो, आप सब ओके है, यहाँ देखो दोबारा, हाँ देख बेटा मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, देख अब पहले देख कॉलम 1 को ध्यान से देख, कॉलम 1 में बेटा क्या है तुम्हारा, कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में ए आपका तीनों में आ रहा है, तो कॉलम 1 में से बेटा क्या करोगे, ए को बाहर निकालोगे, जैसे ही एक और ए को बाहर निकालोगे तो बाहर वाले ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। कॉलम 2 से बी बाहर निकालो, कॉलम 2 से बी बाहर, चलो पहले लिखते हैं ना, एक एक करके लिखते रहेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ क्या बचेगा, -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, है ना बेटा, ए बाहर गया है, यहाँ तो बेटा माइनस का साइन था तो इसलिए -1 बचेगा। अब बेटा यहाँ से बी को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, एक बी पहले से बाहर था ना, एक भी आपका पहले से बाहर था, एक और भी आपने बाहर निकाला, अब एक और भी निकाला ना कॉलम से बाहर, तो बेटा वो बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 -1 1। अब एक और सी बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ से एक और सी बाहर निकलेगा तो बाहर वाले सी के साथ मल्टीप्लाई होके सी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 1 -1। अब बेटा कुछ नहीं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या करोगे बेटा, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट निकालोगे, पहला एलिमेंट -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ, क्या बचेगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के -1 1 1 -1 -1 1 1 -1, यही बचेगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, उसके बाद ये रहा, सेकंड एलिमेंट को तो नेगेटिव लेते हैं, है ना बेटा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाता, माइनस का 1 होता तो प्लस का 1 होता। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, क्या बचेगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, यही बचेगा ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया, 1 1 1 -1 1 1 1 -1 +1। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1। अब बेटा सॉल्व कर ले, अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर, -1 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा, फिर -1 बन जा 1, माइनस का 1 1 + -1 -1 -1
यहाँ भी वही चीज होगी, यहाँ भी वही चीज होगी, क्या होगी, प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करो, 1 + 1 आएगा, है ना। देख बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो 1 आएगा, फिर माइनस 1 की 1 से करेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। पहले वो वाला -1 डिटर्मिनेंट का माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद फिर बेटा देख क्या हुआ, फिर माइनस का साइन वो लगाया, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेगा तो क्या आएगा, -1, और माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस ये बनेगा -2 और -2 की, देखिए बनेगा -2 और -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 प्लस 1 में से 1 गया 0 और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेगा तो क्या मिलेगा, 0, तो ये तो बन गया 0, 2 + 2 कितना हो गया, 4, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके मुझको क्या मिला, 4, और यही 4 बेटा क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस प्रूफ, ये चीज तो लाना था ना, ये चीज तो लाना था, 4a² b² c², लो आ गया, बहुत प्यार से आ गया, बहुत इजीली आ गया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या बेटा, हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समझा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन को एनालाइज करा, क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हो आप एग्जाम में बेटा, क्या कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट आया है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो इनको आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे लगाया जाएगा, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को भी अपने दिमाग में रखना है, रिवीजन करते रहना है, जिससे बेटा क्या तभी जाके आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, अपनी इग्नू की बुक खोलनी है, इग्नू की बुक के बेटा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इग्नू की बुक अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, इसी वीडियो के लिंक में बेटा मैं इग्नू के सारे ब्लॉग के सारे ब्लॉग्स में जितने भी ब्लॉग्स हैं आपके बेटा बुक्स के, मैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। अगर नहीं होगा तो बेटा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और फिर उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब जो है इसके बाद हमारा बचेगा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल पढ़ते बेटा क्या होगा, हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज जो है एंड हो जाएगा, यानी कि हमारे 3 ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। एक बेटा रैंक, एक वो ब्लॉक जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और रैंक है, वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा पूरा मैट्रिसेस खत्म, डिटर्मिनेंट खत्म, बचता है तो बेटा आपका पीएमआई बचता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बचता है। तो जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके फिर बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉक में चलेंगे, जहां पर बेटा क्या हम वेक्टर्स को सीखेंगे, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा सीखेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी सीखेंगे एंड मैनी अदर टॉपिक्स को भी लर्न करेंगे इन डिटेल। जैसे कि मैं अभी तक ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ाता हुआ आया हूं, ऐसे ही में क्या है अदर टॉपिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को जितना कर सकते हो उतना शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करोगे आप हमारी KIT की फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दमदार बात है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Fearless.